Hello students, today I have brought a new video in front of you. If you like my video and you learned something, please don't forget subscribe my channel. Today I will teach lesson 11 poem Wind. First of all, I will explain words मीनिंग। हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 11 विंड पोएम की यहाँ पर स्टडी करेंगे और मैं आपको इसमें आए हुए सारे न्यू वर्ड्स की मीनिंग डिस्क्राइब कर दूँ। फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट स्टैंजा में जो हमारा वर्ड्स आया है टॉस। टॉस माने होता है इधर उधर। नेक्स्ट है हमारा लेडीज़ स्कर्ट। लेडीज स्कर्ट माने लहंगा। हिड माने होता है, हाइड माने होता है छुपाना, HID, हिड माने होता है छुपाना। नेक्स्ट है आपका ब्लोअर। ब्लोअर मीन्स होता है फूकनी। और बीस्ट माने होता है जानवर। दिस पोएम कंपोज्ड बाय वर्जिना वुल्फ। और हमें कवि ने इसमें बताया है, हवा को संबोधित करते हुए उन्होंने जो कुछ भी कहा है। इट इज़ अ नेचर पोएम बाय वर्जिना वुल्फ। द विंड causes the kites to go up and the birds to fly in the sky. It blows throughout the day. It makes a loud sound when it blows fast. Let's begin. फर्स्ट स्टैंजा देखिए, बहुत ध्यान से आप इसको रीड करिए एंड लिसन टू मी केयरफुली। आई सॉ you toss the kites on high and blow the words about the sky, and all around I heard you pass like ladies' skirts across the grass. यहाँ कवि हवा को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ऊपर पतंग को हिलाते हुए देखता हूँ और पक्षियों को हवा में उड़ते हुए देखता हूँ और चारों ओर मैं तुम्हें गुज़रते हुए सुनता भी हूँ। घास से पार होकर महिलाओं के लहंगे की तरह। ओ विंड आ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग्स सो लॉड ए सॉन्ग। आगे कवि कहता है कि ए हवा तुम पूरे दिन बहती हो, ए हवा तुम एक तेज़ गीत गाती हो। सेकंड देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा है आई सॉ द डिफरेंट थिंग्स यू डिड बट ऑलवेज यू योर सेल्फ यू हिड। आई फेल्ट यू पुश, आई हियर यू कॉल, आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल। आगे कभी कहता है जो तुम्हारे द्वारा विभिन्न जो बातें होती हैं, डिफरेंट समथिंग, तुम जो भी करती हो या तुमने जो भी बातें करी है उनको मैंने देखा, लेकिन तुम हमेशा अपने आप को छुपा लेती हो। मैं ऐसा महसूस करता हूँ जैसे तुम धक्का देती हो। मैं तुम्हें पुकारते हुए सुनता हूँ। मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं देख सका। ओ विंड ओ ब्लोइंग all day long, oh wind that sings so loud a song. ये हवा तुम पूरे दिन बहती हो, ये हवा तुम एक तेज़ आवाज़ में गीत गाती हो। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। ओ यू दैट आर यू सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, ओ ब्लोअर आर यू यंग और ओल्ड, आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड and tree, oh just a stronger child than me, oh wind a blowing all day long, oh wind that sings so loud a song. अंत में कवि कहता है, अरे तुम ही हो जो इतनी
ताकतवर तथा ठंडी हो, ए हवा देने वाली, तुम जवान हो या वृद्ध हो, क्या तुम मैदान और वृक्षों के हिंसक जानवर हो या मुझसे अधिक ताकतवर बच्चे हो, ए हवा तुम पूरे दिन बहती हो, ए हवा तुम एक तेज़ आवाज़ में गीत गाती हो। हवा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं और उसकी हम गतिविधियों को देख सकते हैं, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते। इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज हैं। ये देखिए एक्सरसाइज आपकी आ गई वर्ड पावर में। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद द राइमिंग वंस एग्जाम्पल डिड हिड। उन्होंने हमको एक टेबल दी है, हमको जिसको मैच करना है राइमिंग वर्ड से। राइमिंग वर्ड्स माने जिनकी साउंड थोड़ी सिमिलर होती है। हाई, स्काई, पास, ग्रास, लॉन्ग, कोल्ड, कॉल, ऑल, ओल्ड, कोल्ड। ये हमारी मैचिंग है जो हमने राइम वर्ड से इसको मिलाया है। मैंने इसमें नंबरिंग कर दी है। आप बहुत ध्यान से इसको देखिए कि किस राइमिंग वर्ड्स को हमने किस वर्ड से मैच किया है। और नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमको यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस दिए हैं हमको उसका एक वन वर्ड्स राइट डाउन करना है। एयर दैट मूव्स क्विकली एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्स जो हमें क्विकली मूव होता है या जो हमें मिलता है वो विंड से, विंड होती है, इसको बोलते हैं विंड। टू पुट समथिंग इन अ सीक्रेट और अननोन प्लेस। हम कोई चीज़ अपनी एक ऐसी जगह रख दें जिसको बोलते हैं हाइड, छुपाना। लार्ज एंड डेंजरस एनिमल, इनको बोलते हैं बीट्स। अ डिवाइस और अ पर्सन दैट प्रोड्यूस अ करंट ऑफ एयर, और ये होता है अपना ब्लोअर। इसी लेसन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर हैं। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मैंने शुरू में 4 क्वेश्चंस के लिए हैं, 5th क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। और लॉन्ग में आंसर द क्वेश्चंस 3 और 4 सेंटेंसेस, ये 2 क्वेश्चन दिए हैं। हमने इन दोनों के आंसर को राइट डाउन यहाँ पर किया हुआ है। आप बहुत ध्यान से इनको देखिए। और ये देखिए इसमें आपके सारे क्वेश्चन और आंसर की हिंदी में भी इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, और आपको इसको पढ़ने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। सो रीड very attentive mind and write down your notebook very carefully without any mistake. Who takes the kites high? पतंग को ऊंचा कौन उड़ा ले जाता है? हम अगर हु को रिमूव कर दें, the wind takes the kite high। आपको यहाँ पर एक वर्ड याद करना है बस, कौन सा? the wind। बाकी पूरा क्वेश्चन में आंसर दिया है हमारा। नेक्स्ट देखिए, what does the wind always do? हवा हमेशा क्या करती है? द विंड कीप्स ऑलवेज ब्लोइंग। हवा हमेशा बहती है। हाउ डज द विंड वर्क? हवा या पवन एक ही बात है। किस प्रकार कार्य करती है? द विंड वर्क्स ऑलवेज इटसेल्फ सो इट ऑलवेज रिमेन्स इनविजिबली। इसका देखिए मतलब क्या निकला। पवन सदैव स्वयं को छुपाकर काम करती है, इसीलिए वह हमेशा अदृश्य रहती है, मतलब हमको दिखाई नहीं देती। What does the poet want to know about the wind? कवित्री पवन के बारे में क्या जानना चाहती है? आपकी इस पोयम की जो राइटर हैं वो शी हैं, ही नहीं है, वो फीमेल हैं, पोइट नहीं है, पोइटेस्ट हैं वो। द पोइट वांट्स टू नो अबाउट द विंड इफ़ इट इज़ यंग और ओल्ड। कवित्री ये जानना चाहती हैं कि वे युवा है या वृद्ध। हमने 5 क्वेश्चन को छोड़ दिया है और हमने जो सारे क्वेश्चन आंसर लिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ द विंड एज डिस्क्राइब इन द पोयम। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वर्क्स, हमें बताना है कविता में पवन के कौन कौन से कार्य हैं। अगर हम चाहें तो शॉर्ट वाले के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन के अगर आंसर को मिला दें तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी बन सकता है। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वर्क्स ऑफ द विंड
are as described in the poem. It makes the kite fly. It blows the birds about the sky. It pushes, calls and signs. It pushes, calls and sings. बताया गया है कि वे पतंगों को उड़ाने में मदद करती हैं, पक्षियों को उड़ाने में सक्षम बनाती हैं, वे हमें पुशअप धक्का देती हैं, पुकारती हैं और गाती हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द पोइट वांट टू नो अबाउट द ब्लोअर विंड। हमें यहाँ पर कवित्री प्रभावमान पवन के बारे में क्या जानना चाहती है। द पोइट वांट्स टू नो अबाउट द ब्लोअर विंड द फॉलोइंग थिंग्स: इफ़ इट इज़ यंग और ओल्ड, if it is a wild beast, or if it is only stronger than the poet। कवित्री प्रभावमान पवन के बारे में निम्नलिखित बातें जानना चाहती है। वे युवा है या वृद्ध हैं, क्या वे एक वन्य पशु हैं या वह केवल कवित्री से अधिक बलिष्ठ हैं। बहुत ही अच्छी पोयम है, आप उसको बहुत ध्यान से रीड करिए और अपने वर्क को कंप्लीट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर this video. I will meet again in next video.